नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 51 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो सब ईमान लाए हो, ला तत्तख़िज़ू, मत तुम सब बनाओ, अल-यहूदा यहूद को, वन नसारा और नसारा को, औलिया दोस्त, बाज़ुहुम औलियाउ, उनमें से बाज़ दोस्त हैं, बाज़िन बाज़ के, वमन और जो, यतवल्लाहुम दोस्ती लगाएगा उनसे, मिनकुम तुम में से, व इन्नहु तो बेशक वो, मिनहुम उनमें से है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी नहीं हिदायत देता, अलकौम ज़ालिमीन ज़ालिम कौम को। फ़तरल्लज़ीना पस आप देखते हैं उन लोगों को, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरज़ुन निफाक की बीमारी है, युसारिऊना वो सब जल्दी करते हैं, फ़ीहिम उनकी दोस्ती में, फ़यक़ूलूना तो वो सब कहते हैं, नख्शा हम डरते हैं। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। आमनु अमन ईमान और मोमिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तत्तख़िज़ू अख़ज़ माख़ूज़ और माख़ज़ा के लिए। औलिया यतवल्लाहुम वली विलायत और औलिया कराम के लिए इस्तेमाल होता है। मिनकुम मिन जानिब मिन जुमला मनवन यहदी हिदायत हादी कायनात। ज़ालिमीना ज़ुल्म ज़ालिम और मज़लूम के लिए इस्तेमाल होता है। फ़तरा रोयत हलाल कमेटी मरई वग़ैरह मरई अशियाँ। क़ुलूबिहिम क़ुलूब व अज़हान क़ल्बी ताल्लुक़। मरज़ुन मर्ज़ मरीज़ और इमराज़ क़ल्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के इस सबक में हमारे पास अरबिक का वर्ड कोई नहीं है। तमाम वर्ड्स हमारे ब्लैक हैं, मेन उर्दू से रिजम्बल करते हुए, या ब्लू हैं जो कि रिपीटेड वर्ड्स हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह जल्ल शानहू ने ईमान वालों को मुखातिब करके कहा है, मत बनाओ यहूद व नसारा को अपना दोस्त। ये हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। वो ज़ाहिरी तौर पे तो तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन दिल से कभी भी नहीं बनेंगे। जब तक उन्हें कोई मफाद हासिल करना होगा, वो तुम्हारी दोस्ती का दम भरेंगे कि दोस्त हैं, और जब वो इससे निकल जाएंगे, वो टाइम गुजर जाएगा, तो फिर वो उस दोस्ती को ख़त्म कर देंगे। इनमें से बाज़ के दोस्त हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये एक ही मिल्लत हैं, ये सब अंदर से एक ही हैं, इनका टारगेट और इनके तमाम अचीवमेंट्स एक ही हैं। ये हम मुसलमानों के साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकते, और जो लगाएगा उनके साथ तुम में से दोस्ती, तो बेशक वो उन्हीं में से हैं। यानी जो उनके साथ ताल्लुक़ रखेगा, जो उनके साथ दोस्ती रखेगा, वो उन्हीं जैसा है, उन्हीं का हिस्सा है। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि उनसे ज़ाहिरी ताल्लुकात किसी अपने फ़ायदे के लिए कि जान को ख़तरा है, या कोई और मज़हब की आज़ादी में ख़तरा है, उनके साथ ज़ाहिरी ताल्लुकात रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिल से दोस्ती उनके साथ सख्ती से मना की गई है और अल्लाह ताला को नापसंद है। और ये कहा गया है कि जो तुम में से ताल्लुक़ रखेगा तो बेशक उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता ज़ालिम कौम को, यानी जिस बंदे ने जुल्म किया अपने आप पे, उसने मुसलमानों को छोड़कर खुफिया इन लोगों से दोस्ती की, तो उनके लिए कहा गया उसने अपनी जान पे जुल्म किया, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते। बस आप देखते हैं उन लोगों को कि उनके दिलों में निफाक की बीमारी है, यानी वो मुनाफिक हैं कि जब काफिरों के पास गए तो उनके बन गए। यहूद व नसारा जब अपने मसलक के लोगों के पास गए, अपने मज़हब के लोगों के पास गए, तो उनके साथ उन्होंने दोस्ती का दम भरा। जब वो मुसलमानों के पास आए तो उनके साथ, इसी तरह ग़ज़वा बदर में बहुत सारे यहूद व नसारा ने ये काम किया कि जब वो मुसलमानों को देखते कि किसी भी जंग में, जंग बदर में और बाकी जंगों में मुसलमान फ़तह याब हो रहे हैं, तो वो इनके साथ दोस्ती लगाते थे। और जब वो अपने यहूद व नसारा को देखते कि किसी मामले में वो फ़तह याब हो रहे हैं, तो वो उनका दम भरते, और वो कहते, मुसलमानों से कहते कि ये जो फ़तह हुई है इसमें भी हमारा ही अमल दखल है, हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो इसी तरह से आपस में जब उनकी कोई फ़तह की बात होती तो वो कहते कि हमारी वजह से सब कुछ हुआ है। यानी वो डिप्लोमेसी से चलते थे, जहाँ पे फ़ायदा देखा उनके साथ वो मिल जाते, और ये मुनाफिकत की अलामत है।
ان میں یہ بیماری عام تھی اور وہ جلدی کرتے ہیں ان کی دوستی میں، یعنی وہ ان کی دوستی میں جلدی کرتے تھے جہاں سے بھی ان کو فائدہ حاصل کرنا ہوتا تھا، اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کس بات سے ڈرتے ہیں اور کس بات کے ڈر کا انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا۔